नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक एकदम तात्कालिक है, लेकिन साथ ही ये इतना ही ऐतिहासिक भी है। आज तक इसके गूढ़ रहस्यों तक पहुंचना इतिहासकारों के लिए असंभव सा है। हमारा जिस विषय में आज आपसे हम बात करना चाहते हैं, उस विषय में बात शायद बहुत कम होती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। हाल में तमिलनाडु में भी हड़प्पा समकालीन सभ्यता स्थल की खोज हुई है। अब इस बात से एक नया विषय फिर से जन्म ले लिया है, या कहें तो पुराना विषय फिर से जागृत हो गया है कि हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग कौन थे। कई तरह के इसमें सिद्धांत आते हैं, चाहे वो मेसोपोटामियन सभ्यता के लोगों की बात हो, द्रविड़ लोगों की बात हो, आर्यों की बात हो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जनजातीय लोगों की बातें छुप जाती हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जन्म मुंडाओं से हुआ है, जनजातीय लोगों से हुआ है। तो आज हम लोग का सब्जेक्ट यही है। इसी पर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आखिर क्या सिंधु सभ्यता से मुंडाओं का कोई संबंध है। मुंडा जनजाति सामान्यतः झारखंड में पाई जाती है, लेकिन झारखंड के साथ साथ आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी इनकी कुछ एक आबादी है। तो हमारा विषय यही है, मुंडाओं से आखिर संबंध को लेकर। लेकिन मुंडा का अर्थ सबसे पहले हम लोग समझते हैं। मुंडा का अर्थ यहाँ पर सिर्फ मुंडा समुदाय से नहीं है, बल्कि इतिहासकारों द्वारा जिस मुंडा समूह की बात करते हैं उससे है। इस मुंडा समूह में मुंडा, संथाल, खड़िया, हो, असुर, कोरबा आदि शामिल है। इन जनजातियों को इतिहासकारों ने एक श्रेणी में रखा है, जिसको कोलेरियन भी कहा जाता है और मुंडा समूह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषाएं एक दूसरे के समान हैं और ये सभी आस्ट्रिक विशेषताएं वाले हैं। तो इसीलिए इनको मुंडा समूह के रूप में हम लोग देखेंगे, न कि सिर्फ मुंडा जनजाति के रूप में। तो हमारा सब्जेक्ट आज यही है, क्या सिंधु सभ्यता से मुंडाओं का कोई संबंध है। इसको लेकर कई विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो आइए एक एक करके उन विचारों, उन सिद्धांतों को देखते हैं कि आखिर कैसे सिंधु सभ्यता से मुंडाओं का संबंध इतिहासकार जोड़ रहे हैं। रूसी विद्वान बोगार्ड लेविन, इनका विचार है कि मुंडा हड़प्पा के आसपास कहीं थे और संभवतः वे सिंधु सभ्यता के संपर्क में आए थे। मुंडाओं का जो एक प्रमुख दावा होता है वो उनके स्थलों को लेकर है। झारखंड में कई जगह हैं, जैसे आप देख सकते हैं सरायकेला या गुमला। ये जगहें सिर्फ झारखंड में नहीं है, या कहें तो वर्तमान में मुंडा क्षेत्र में नहीं है, बल्कि ये सिंधु सभ्यता के जगहों में भी देखने को मिलती है। आइए इन जगहों को देख लेते हैं। सरायखोला, जो सरायकेला की तरह से, ये कई जगह पर ये आपको सरायकेला नाम भी दर्ज मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जगह है जो मेहरगढ़ के पास में है, और ये तक्षशिला का जो ऐतिहासिक स्थल है उसके आसपास में है सरायखोला। सरायखोला को अगर हम लोग देखें तो आइए दिखाते हैं आपको सरायखोला। सरायखोला का पुरातात्विक स्थल के ये अवशेष हैं, ये वो जगह है सरायखोला। इसके अलावा एक और नाम आता है गुमला। गुमला भी आप देख सकते हैं, और ये सभी जगह हड़प्पा कालीन सभ्यता के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा भी कई जगह देखने को मिल सकती हैं, जैसे टोटोबाद, या बलूचिस्तान में एक और जगह है मूरी, और झारखंड में भी रांची के पास में मूरी है, ये आप जानते हैं। एक जगह झारखंड में है घाघरा, वैसे ही पाकिस्तान बलूचिस्तान में घाघर करके भी एक जगह है। तो कई तरह के नामों का इस तरह से मिलान, ये कोई संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी जगहों का हड़प्पा, या कहें तो हड़प्पा सरस्वती सिंधु सभ्यता के जगहों से ये नाम आज के झारखंड के क्षेत्र के नामों से कैसे मिलते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं 600 ईसा पूर्व जैसा माना जाता है मुंडाओं का आगमन झारखंड में हुआ था। और झारखंड में मुंडाओं के आगमन की अगर हम लोग राह को भी देखें तो ये कुछ उसी तरह से है। जैसे
वो कई इतिहासकार कहना है कि उनका आजमगढ़ में पहला प्रवास हुआ था। आजमगढ़ के बाद में वो होते हुए रोहतासगढ़ आए और रोहतासगढ़ से उन्होंने झारखंड की ओर एंट्री किया। तो सिंधु सभ्यता का जैसे पतन माना जाता है 1900 ईसा पूर्व के बाद से शुरू हो गया था, तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में उन्होंने इस लंबे रास्ते को समय के साथ चलते हुए झारखंड में उन्होंने प्रवेश किया और अपने ऐतिहासिक नामों को उन्होंने भूला नहीं, बल्कि उनको वो अपने साथ लेते आए और जहाँ वे आज बसे हैं वहाँ उन्होंने अपने प्राचीन नामों को रख दिया। तो ये एक सिद्धांत इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि मुंडाओं के द्वारा सिंधु सभ्यता का कोई ना कोई संबंध रहा है। अब थोड़ा बात करते हैं डीएनए की, क्योंकि डीएनए को लेकर कई लोगों के काफ़ी पुष्टि होती है कि डीएनए ऐसे मिला वैसे मिला, ये सब कई चीज़ें हैं। तो वैज्ञानिकों ने राखीगढ़ी जो हरियाणा में एक सिंधु सभ्यता स्थल है, तो वहाँ के प्राचीन डीएनए का परीक्षण करके कुछ बातों का पता लगाया है। उन्होंने पाया कि इसमें वाई डीएनए हैप्लोग्रुप O2A है और एमटी डीएनए हैप्लोग्रुप M4A है और ये हैप्लोग्रुप मुंडारी, संथाली और खासी जैसे ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं के बोलने वालों से संबंधित है। ये हैप्लोग्रुप ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं बोलने वाले मुंडाओं से संबंधित है और भारत में इन भाषाओं को बोलने वाले वर्तमान में ज़्यादातर समूह मध्य और पूर्वी भारत में रहते हैं, या कहें तो मुंडाओं का यह समूह भारत के पूर्वी भारत में है। तो ये भी एक सबूत है जिसको देखा जाता है कि सिंधु सभ्यता मुंडाओं से संबंधित थी। एक और देखते हैं हम लोग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रमुख भाषाविद है माइकल विटलेज। उनका मानना है कि मुंडाओं की एक प्राचीन भाषा पारामुंडा सिंधु घाटी की भाषाओं में से एक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की रीढ़ कृषि है, उसमें जौ गेहूं उपजाए जाते थे, जबकि चावल की खेती की शुरुआत चीन में हुआ था। तो अब ये आया कैसे, यहाँ भारत लाया कैसे गया? कई लोगों का मानना है कि दक्षिण पूर्व एशिया में ये धीरे धीरे फैल गई थी और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलने वालों द्वारा इसे लाया गया। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा अर्थात मुंडाओं के समूह द्वारा इनको लाया गया था। तो ये जो सबूत हैं, ये इतिहास की समय रेखा को सोचने पर मजबूर करते हैं, साथ ही हमारी वर्तमान समझ में कुछ संशोधन की आवश्यकता पर जोर डालते हैं कि क्या जनजातियों खासकर मुंडाओं का कोई संपर्क सिंधु घाटी सभ्यता से था। निसंदेह इस बात पर विचार करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों को मिले सबूत के नतीजे आरोप प्रत्यारोप को जन्म देंगे, इसमें बहसें भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद इस पर लगातार शोध किया जाना चाहिए। धन्यवाद।